आखिर वो रात इतनी भयानक क्यों थी? एक सुनसान रास्ता और उस रास्ते पर अकेला चलता हुआ मैं। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। मैं डरा हुआ था। मेरे कानों में सिर्फ मेरे कदमों और मेरी तेज चलती हुई सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ता और भी ज़्यादा डरावना और भयानक होता जा रहा था। कुछ दूर चलने पर अचानक मुझे एक और आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ किसी और के कदमों की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं एकदम से रुका और एक गहरी सांस लेते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जो दृश्य उस रात मुझे दिखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस डरावने एपिसोड में। मेरा नाम है जीतू कुमार और आप देख रहे हैं रियल हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल, जो आपके लिए लेकर आता है सत्य घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ। और आज इसी चैनल पर मैं अपने साथ घटी एक ऐसी घटना साझा करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन का सबसे डरावना सच है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी सत्य घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये बात तब की है जब हमारे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगा था। मैं अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर पास के ही एक गांव में अपने दोस्त की शादी में गया था। उस दिन देर रात तक मैं वहीं पर था। दरअसल मैं तो वहां से समय से ही निकलना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे वहां से निकलने ही नहीं दिया। अब रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग सोने जा रहे थे। तब मैंने भी अपनी बाइक ली और वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद 2 किलोमीटर तक तो हाईवे सड़क थी, और उसी हाईवे सड़क से मेरे गांव के लिए एक पतला रास्ता निकलता था जो एकदम सुनसान और डरावना था। वैसे इस रास्ते से रात के समय लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। पता नहीं क्यों गांव के लोगों ने इस रास्ते के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रखी थी, जैसे कि इस रास्ते पर रात के समय आत्माओं का वास रहता है, जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो मरने तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, पर उन बातों की वजह से मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी बाइक को उस रास्ते पर लगा दिया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। रात के समय ये रास्ता दिन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। दोनों तरफ के पेड़ रास्ते के ऊपर इस तरह से झुके हुए थे जैसे मानो कि वो रास्ते को रोकना चाहते हैं। मुझे सिर्फ उतनी ही दूर दिखाई दे रहा था जितनी दूर मेरी बाइक की रोशनी जा रही थी। बाकी चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। थोड़ी दूर चलने पर पता नहीं क्यों अचानक से मेरी बाइक रुक रुक कर चलने लग गई और फिर एकदम से बंद पड़ गई। मैंने फिर से बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुई। आखिरकार मैंने बाइक को वहीं पर छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरा घर अब वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा, क्यों ना इस बाइक को सुबह लेकर चला जाऊँ। और मैंने बाइक को वहीं पर खड़ा किया और मैं वहाँ से पैदल ही निकल गया। अब ना मेरे पास कोई रोशनी थी और ना ही कोई मेरे साथ था। मैं बस एक खामोशी के साथ चलता जा रहा था। मुझे मेरे पैरों की और मेरी तेज चलती हुई सांसों की आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही थी। मन में तरह तरह के बुरे ख्याल और डर पैदा हो रहा था। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूर चलने पर मुझे मेरे कदमों के अलावा भी किसी और के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मेरा डर बढ़ गया। मैं एकदम से रुका और धीरे धीरे अपनी गर्दन को मोड़ते हुए पीछे की ओर देखा, लेकिन मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे शायद कोई वहम हुआ है,
और मैं फिर वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने पर फिर वही हुआ। मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन अब की बार वो आवाज़ मेरे एकदम पास से आ रही थी। अब जो मेरा वहम था वो यकीन में बदल चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी गति को तेज किया और घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रख दिया। मेरी सांसें रुक गई। उस समय मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे कदम आगे बढ़ने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मैं एक जगह पर जड़ हो गया। मुझे वो भयानक हाथ एकदम साफ दिखाई दे रहा था। उस वक्त मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुनते ही मेरी हिम्मत ने साथ छोड़ दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। और फिर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर ही था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच था या कोई बुरा सपना, लेकिन हकीकत तो ये थी कि ये मेरे जीवन का सबसे डरावना सच था जो आज भी मुझे परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी सत्य घटना पर आधारित ये डरावनी कहानी? इस कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और रोमांचक और डरावनी कहानी के लिए। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।